नमस्कार दोस्तों, मैं बी एल मीणा विवेकानंद कोचिंग क्लासेस कटमाणा से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करता हूं। मैं यह सीरीज आगे बढ़ाना चाहता हूं। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। आज का टॉपिक है जम्मू कश्मीर का इतिहास। दोस्तों, अगर जम्मू कश्मीर के इतिहास की बात करें तो ये आरंभ होता है वर्ष 1847 में, जब महाराजा हरि सिंह के दादाजी गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से जम्मू कश्मीर रियासत को 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। उसी को आगे बनाए रखने के लिए जब भारत आज़ाद होता है वर्ष 1947 में, तो जम्मू कश्मीर को ना तो इस जम्मू कश्मीर को महाराजा हरि सिंह भारत में मिलाना चाहते थे और ना इस पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। दोनों से जम्मू कश्मीर को पृथक रखना चाहते थे। लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को अकबर खान नामक एक अधिकारी ने 10,000 सैनिकों की टुकड़ी लेकर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए मुजफ्फराबाद होते हुए उरी तक पहुंच गए। उरी तक पहुंचने के बाद जब वो श्रीनगर में आने वाले थे, उससे पहले ही उरी और श्रीनगर के बीच एक पुल था। उसको ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने तोड़कर अंग्रेजों को जम्मू कश्मीर में या श्रीनगर में आने से रोका। और उसी समय 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह, जो कि कश्मीर रियासत के महाराजा थे, उन्होंने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए वीपी मेनन साहब को बुलाया, जो कि भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। वीपी मेनन साहब ने 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाते हुए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद वीपी मेनन साहब 1 नवंबर 1947 को पाकिस्तान में कश्मीर समस्या से निपटने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए लाहौर पहुंचे, लेकिन जिन्ना ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। उसी समय 2 नवंबर 1947 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया जाएगा। उन्होंने ये भूल अपने विवेक से नहीं की, तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से की, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में पढ़कर आए हुए शेख अब्दुल्ला साहब, जो कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निजी मित्र थे, इन्होंने जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं मिलने के कारण ये महाराजा हरि सिंह के विरोधी बन गए और इन्होंने वहां पर जम्मू कश्मीर के राजा के खिलाफ अनेक सभाएं आयोजित करवाई और वहां के लोगों को भड़काया। लेकिन जम्मू कश्मीर की समस्या ऐसी की ऐसी बनी रही। उसके बाद में 31 दिसंबर 1948 को भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समस्या को यूएनओ लेकर चले गए। यूएनओ में जब जम्मू कश्मीर की समस्या को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ केस दर्ज करवाया, तो ब्रिटेन और अमेरिका जैसे तत्कालीन बड़े देश, जो कि पूंजीवादी माने जाते थे, इन देशों ने भारत का खुलकर विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तब समस्याएं बहुत विकराल हुई और भारत के विभाजन की जैसी समस्याएं वापस से उत्पन्न हो गई। उसके बाद में जून 1949 को दिल्ली अंडरस्टैंडिंग यानी कि दिल्ली समझ, जो कि शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच हुई, इस समझ के तहत जम्मू कश्मीर से 3 व्यक्ति, अफजल बेग, मोतीराम बागड़ा, मसूदी और शेख अब्दुल्ला साहब भारत की संविधान सभा में पहुंचे और संविधान सभा में अनुच्छेद 306 के तहत धारा 370 को भारत के संविधान में डाल दिया गया, जो कि एक अस्थायी और तत्कालीन उपबंध था, ना कि परमानेंट।
स्थायी नहीं था। उसके बाद वर्ष 1952 में दिल्ली समझौता होता है, यानी कि दिल्ली एग्रीमेंट। इसके तहत जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन किया जाता है, जिसकी फर्स्ट मीटिंग 5 नवंबर 1956 को होती है। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 नवंबर 1956 को बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1957 को लागू होता है। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया था, ठीक उसी प्रकार जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान बनाया, जो कि 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। इसमें एक उपबंध धारा 370 के तहत रखा गया। वह उपबंध ये था, इसमें कुछ उपबंध थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा। इसके अलावा इसमें कुछ और प्रावधान थे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 1 के अलावा कोई भी अनुच्छेद लागू नहीं होगा। इसके अलावा अगर भारत की संसद जम्मू कश्मीर पर कोई कानून लगाना चाहती है तो उसके लिए राष्ट्रपति का आदेश देना जरूरी होता है। जम्मू कश्मीर राज्य के लिए प्रथम राष्ट्रपति आदेश 1950 में लागू किया गया, जब भारत का निर्वाचन आयोग, जिसको अनुच्छेद 324 में दिया गया है, उसको जम्मू कश्मीर पर लागू किया गया। उसके बाद वर्ष 1954 में 14 मई के दिन एक दूसरा राष्ट्रपति आदेश निकाला गया और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने राष्ट्रपति आदेश के द्वारा भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ा। अनुच्छेद 35A जब भारत के संविधान में जोड़ा गया तो उस समय जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अलग से अधिकार दिया गया। जम्मू कश्मीर के नागरिक ही जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक कहलाएंगे। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर की कोई भी लड़की शेष भारत के लोगों से शादी करती है तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा 35A कहता है कि जम्मू कश्मीर का नागरिक शेष भारत से अलग रहेगा, जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा रहेगा, जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान रहेगा और भारत की संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या कोई भी संवैधानिक सुधार बिना राष्ट्रपति की अनुमति के जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। इन सब कंडीशनों के बनने के बाद भारत अस्थायी तौर पर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। इसके बाद में 1964 में 1954 के राष्ट्रपति आदेश में संशोधन करते हुए जो वहां पर वजीर रियासत और वजीर आजम पत्ता उसको मिटाकर वजीर रियासत की जगह राज्यपाल का पद और वजीर आजम की जगह मुख्यमंत्री का पद उत्सर्जित किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अगर संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो वहां पर राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है, ना कि राष्ट्रपति शासन। लेकिन 1964 में जो राष्ट्रपति आदेश आया उसके तहत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को भी अलाउ कर दिया गया। इसके बाद शेख अब्दुल्ला 1954 में वहां का शासक बनता है और जैसे ही शासक बनते हैं इनको तत्कालीन युवराज और महाराजा कर्ण सिंह जेल में भेज देते हैं और 1954 से लेकर 1977 तक वहां पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार रहती है। जैसे ही 1976 में शेख अब्दुल्ला जेल से बाहर निकलते हैं तो ये इंदिरा गांधी के साथ समझौता करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस के साथ एग्रीमेंट करते हुए जम्मू कश्मीर में 1976 से लेकर 1982 तक राज सुख भोगते हैं। लेकिन समस्या वही रहती है जो पहले थी। इसके बाद शेख अब्दुल्ला 1982 में स्वर्ग सिधार जाते हैं और इसके बाद इनके पुत्र उमर अब्दुल्ला आते हैं जो वर्तमान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के अध्यक्ष हैं। वर्ष 1986 में जम्मू कश्मीर में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जो कि आज का लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिलाकर
एक बहुत बड़ी रियासत थी, भारत का सिरमौर है, भारत का ताज है। और आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक समस्या बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ जब भारत आज़ाद हुआ उस समय दो और रियासत थी जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी। उनमें एक है जूनागढ़ और एक थी हैदराबाद। जूनागढ़ में एक मुस्लिम शासक हुआ करते थे जो जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, लेकिन वहाँ की जनता हिंदू होने के कारण जूनागढ़ भारत का हिस्सा जनमत संग्रह के द्वारा 1948 में बन गया। इसके अलावा हैदराबाद एक अलग रियासत रहना चाहती थी जहां भी शासक निजाम हुआ करते थे, लेकिन निजाम और हैदराबाद पर सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत का हिस्सा मान लिया गया। इस प्रकार भारत जब आज़ाद हो रहा था उस समय तीन भारत की बड़ी रियासतें, जिनमें हमने जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा, इसके बाद में हैदराबाद रियासत और इसके अलावा जूनागढ़ रियासत, इन तीनों रियासतों ने भारत में विलय करने से मना करा था। हाल ही में जब भारत में अनुच्छेद 370 हटाने की पहली वर्षी मनाई गई 5 अगस्त 2020 को, उस समय पाकिस्तान ने एक नया नक्शा जारी करा और वह नक्शा जिसमें जूनागढ़ को पाकिस्तान में दिखाया गया है, संपूर्ण जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा माना गया है, इसके अलावा संपूर्ण लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा माना गया है। इसी के तहत चाइना ने वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, यहां से एक रोड लिंक बनाया जा रहा है जो कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चाइना की शिजियांग प्रांत से जोड़ेगा। ये चीन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और चीन भारत में या एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए यह वन बेल्ट वन चाइना पॉलिसी उत्सर्जित कर रहा है। इसी के तहत हाल ही में पाकिस्तान ने एक नया नक्शा जारी करा है और भारत का विरोध करते हुए इसने जूनागढ़ को, जम्मू कश्मीर को और भारत के लद्दाख को पाकिस्तान के नक्शे में दर्शाया है। इस प्रकार हमने पाकिस्तान का अब तक का जो मुख्य ऐतिहासिक बातें थी उनके बारे में पढ़ा। अब हम इनको लिखेंगे। दोस्तों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहेंगे जो हमारे एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले आप लिखो 20 अक्टूबर 1947 को अकबर खान ने सेना लेकर पीओके यानी कि मुजफ्फराबाद, उरी और पुलवामा तक पहुंची और जो हम पीओके कहते हैं आज उस पीओके को पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया। इसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट है 20 अक्टूबर 1947 को, जो कि कश्मीर को भारत में विलय हो गया। इसके बाद की डेट है 31 दिसंबर 1947 की, जिसमें जो नेहरू साहब थे उन्होंने कश्मीर समस्या को लेकर यूएनओ असेंबली में गए और वहां पर जैसे ही इन्होंने केस दायर किया तो ब्रिटेन और अमेरिका भारत के खिलाफ हो गए। इसके बाद की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 1 जनवरी 1949 को युद्ध रोककर भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई एलओसी को यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को मान लिया गया। इसके बाद में इंपॉर्टेंट लाइन आपको जो लिखनी है या याद रखनी है वह है 14 मई 1954, जिसमें अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत एक अलग राज्य मान लिया गया। इसके बाद में जून 1949 की डेट जो कि दिल्ली समझ के लिए जानी जाती है, जिसके बाद में 4 व्यक्तियों को भारत की संविधान सभा में भेजा गया और इसके बाद में एक हुआ था दिल्ली समझौता। दोनों ही संधियां शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच हुई थी, जिसका जिक्र हमने पहले कर लिया है। इसके बाद में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा बनी थी और जम्मू कश्मीर का संविधान तैयार हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रपति आदेश 14 मई 1954 के राष्ट्रपति आदेश में संशोधन करते हुए जम्मू कश्मीर में पहले 2 पद हुआ करते थे, वजीर ए रियासत जिसको राज्यपाल कर दिया गया और वजीर ए आजम जिसको मुख्यमंत्री कर दिया गया।
इसके अलावा अंत में एक लाइन और लिखना चाहता हूँ, वह ये है कि 1986 में जम्मू कश्मीर में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जम्मू कश्मीर को लेकर, अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हुए हैं। 1947 में, 1964 में, 1971 में बांग्लादेश को लेकर युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था। इसके अलावा कुछ और बातें हैं। पाकिस्तान 1947 में 2 भागों में टूट गया, एक था भारत और एक था बांग्लादेश और एक पाकिस्तान। भारत 3 भागों में टूटा था, जिसको बांग्लादेश को 5 फरवरी 1971 को भारत ने एक युद्ध करते हुए पाकिस्तान से अलग राष्ट्र बनवा दिया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के इतिहास में आपके एग्जाम के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, उनमें अलग अलग बहुत सारी चीज़ें दी हुई होगी, उन सब का निचोड़ करके मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। और इसके अलावा जो 2014 से लेकर 2019 के बीच में जो प्रोसेस हुआ है, उसको मैं अपने अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा। धन्यवाद।